ओम शांति। जब भी मन अशांत होता है, निराश या परेशान होता है, हमारा दिल करता है कहीं आध्यात्मिक स्थान में जाएं, जहां पर मन की शांति मिल सके। हम जाते भी हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन हमें उन आध्यात्मिक स्थानों पर जाकर के कौन सी गलतियां नहीं करनी है। कई बार हम मन को शांत करने जाते हैं, लेकिन मन और अशांत हो जाता है। हम कहते हैं हम आए तो आध्यात्मिक स्थान में थे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ हमारे पर। क्यों नहीं हुआ? क्या गलतियां कर रहे हैं हम? क्योंकि आध्यात्मिक स्थान ऑलरेडी पॉजिटिविटी से भरा होता है, लेकिन हमें भी अगर उस पॉजिटिविटी को लाना है या उस पॉजिटिविटी को महसूस करना है, तो हमें कुछ सावधानियां रखनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आध्यात्मिक स्थल में जाते हैं, लेकिन नेगेटिविटी क्रिएट करके आ जाते हैं। हमें ध्यान रखना है, हम भगवान के घर में जा रहे हैं, हमें कुछ लेकर आना है, खाली हाथ नहीं आना है। लेकिन हम कोई नेगेटिव चीज ना लेकर आए। आना है पॉजिटिविटी लेकर आए, आना है शांति लेकर आए, आना है सुख लेकर आए। लेकिन कई बार हम और दुखी होकर आ जाते हैं। कुछ हमारी ही गलतियां हैं, जिनकी वजह से हम आध्यात्मिक स्थल पर जाते भी खुश नहीं हो पाते, शांत नहीं रह पाते। तो कौन सी वो 3 गलतियां हम करते हैं जिससे हम आध्यात्मिक वातावरण को महसूस नहीं कर पाते, या उस आध्यात्मिक वातावरण में रह करके भी जब हम अपने घर में आते हैं तो वो महसूसता, वो शक्ति नहीं ला पाते। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, जब भी हम आध्यात्मिक स्थल में जाते हैं, वहां पर हम बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन मीन्स, मान लो सपोज आपको शिवालय में जाना है, तो वहां पर भी हम सोचेंगे चलो पड़ोसी को ले जाता हूँ, अपनी सहेली को ले जाता हूँ, इसको ले जाता हूँ। आप सोचिए आप किससे मिलने जा रहे हैं? पड़ोसी, सहेली, इनसे तो आप बाद में भी मिल सकते थे, लेकिन उस समय आपको ओनली खुद को जाना था। किससे मिलने? भगवान से मिलने के लिए। लेकिन वहां पर भी हम क्या सोचते हैं? किसी को साथ ले जाते हैं। हमेशा याद रखें कि भगवान से जुड़ाव आपका है। हाँ, आपके साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है कि आज मान लो सपोज आपको शिवालय में जाना है, जैसे भी सावन महीना चल रहा है, बहुत सारे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हम इकट्ठे झुंड में जाते हैं, लेकिन आप सोचो जब उस झुंड में हम जा रहे हैं, क्या हम भगवान की बातें कर रहे हैं या अपने परिवार की बातें कर रहे हैं? आप खुद महसूस करें। हम वहां से, घर से जहां से निकलते हैं, मंदिर तक कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी बोलते हुए जाते हैं। मेरे घर में ये हो गया, मैं इतने बजे उठा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आप सोचिए कम से कम भी 5-10 मिनट की जो दूरी थी, हमने उसमें भी अपनी गृहस्थी की बातें छोड़ी। आप सोचिए कि आप क्या करने जा रहे थे? भगवान से मिलने जा रहे थे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इसीलिए हमेशा याद रखो, जब भी आपको किसी धार्मिक स्थल में जाना है, तो वहां पर क्या याद रखो कि मुझे अकेले जाना है। भले झुंड में है, लेकिन खुद को समझो कि मैं अकेला हूं। उससे क्या होगा? आप जब अकेले होंगे तो आपका मन करेगा मैं भगवान की बातें सिमरन करूं, परमात्मा को याद करूं, याद करते करते जाऊं। जब आपके अगल बगल में कोई होगा ही नहीं, तो आप बातचीत किससे करोगे? ओनली भगवान से। तो हमें क्या करना है? हमें जब आध्यात्मिक स्थल में जाना है, भले कई लोग हैं आपके साथ, लेकिन आप ओनली अपने माइंड सेट को भगवान के साथ जोड़े, अपने मन के तार भगवान के साथ जोड़े। आप ये सोचे कि ये कदम भगवान के घर की तरफ जा रहे हैं, ये कदम भगवान के घर में जाकर के बिल्कुल शांति महसूस करेंगे। मुझे अब भगवान के घर में जाना है, भगवान से मिलन बनाना है, भगवान से प्राप्तियां करनी है, भगवान को याद करना है। भगवान मुझे मिलने के लिए बैठा है, तो मैं क्यों ना मिलने जाऊं? लेकिन जब हम व्यर्थ बातों में लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक जो एक माहौल आपको मिलना चाहिए या मन की शांति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग धार्मिक स्थलों में जाते हैं, वहां पर उसी स्थल में जाकर के बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं। मान लो आप मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं पे भी आप जाते हैं, आप कोशिश करें उस जगह के वातावरण, उस जगह की पॉजिटिविटी को रिसीव करें। क्योंकि आत्मा लंबे समय से अशांत है, लेकिन आप उस शांति के कुंड में आए हैं और वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं? नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो आप सोचो उस नेगेटिव बातों का असर कहां होगा? आपके माइंड पर। और आप जब घर पर आएंगे तो वही माहौल रहेगा आपका, चिड़चिड़ापन, क्रोध, आवेश, अहंकार, क्योंकि आपने मिटाया ही नहीं उसे। आज आप देखो, आप शिवालय में जाएं, 4 लोग आपको शिवालय में मिल जाएं जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं,
भले वो 4 सहेलियां ही हो या 4 भाई समझ लो, तो क्या होगा? वो वहां पर जल चढ़ाते हुए, फूल चढ़ाते हुए, फल चढ़ाते हुए, तो क्या करते रहेंगे? साथ-साथ में बातें। क्या वो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है? आप खुद सोचिए। हम भोजन खाते समय भी लोगों को याद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते समय भी या वही चीजें कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी आध्यात्मिक स्थल में जाते हैं, वहां पर नेगेटिव बातें ना करें। घर परिवार की तो नहीं। आप अपनी घर परिवार की समस्याएं सुनाने गए हैं, और वो भी किसको? मनुष्य आत्माओं को नहीं, भगवान को। तो आप उससे कनेक्ट हो ना। और जब हम उससे कनेक्टिविटी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मन का भार है वो कम हो जाता है। लेकिन जब हम अनेक इंसानों को सुनाते हैं, तो मन का भार और बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपको कई बार गलत गाइड भी कर देंगे। हमें मन की जो भी बातें हैं वो भगवान को सुनानी है। तो किसी भी धार्मिक स्थल में जाओ, तो वहां पर मन की बात किसी इंसानों को मत सुनाओ, भगवान को सुनाओ, तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा। और तीसरी चीज, धार्मिक स्थल में जब भी आप जाते हैं, आप ध्यान रखें आपका माइंड सेट कैसा है। कई बार क्या होता है, हम नेगेटिव संकल्प लेकर चलते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसको देख रहे हैं। मान लो कोई सामने लड़ ही रहा है, तो हम उसी को देख रहे हैं। फिर हम फोन करके किसी को कहेंगे यहाँ तो लड़ाई हो गई, अच्छा वहां पर ये हो गया। हम जब घर पे भी आते हैं, तो हम भगवान की चीजें नहीं बताते। वहां पर क्या बताएंगे? वहां पर लड़ाई हो गई, वहां पर ये चीज हो गई, वहां पर ये चीज हो गई। हम ऑलरेडी नेगेटिविटी लेकर आए वहां से, और कहीं ना कहीं वो संकल्पों में रह जाती है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये सब साइड सीन है। कोई लड़ रहा है तो उसके अपने कार्मिक अकाउंट बन रहे, लेकिन मैं क्या करने आया था यहाँ पर? ये लड़ाई देखने आया था, वो तो मैं अपने घर बैठे भी देख रहा था। मैं क्या यहाँ पर करने आया था? मैं लोगों को देखने नहीं आया था, मैं भगवान को मिलने आया था। भगवान से मिलन मनाने आया था, भगवान को याद करने आया था, भगवान को अपनी मन की बात सुनाने आया था। मैं तो दूसरों को देख रहा हूँ, दूसरों के प्रति संकल्प चला रहा हूँ। तो मुझे वहां पर संकल्प चलाने खुद के प्रति, और वो भी पावरफुल, कि परमात्मा मैं आपके पास मिलने के लिए आया हूं। यहाँ पर आपके और मेरे सिवाय तीसरा कोई नहीं है। तो वहां पर सोचे कि अपने उस दिव्य चक्षु को खोले, जिसको हम कहते हैं तीसरा नेत्र, मीन्स ज्ञान का नेत्र। और जब आपके पास वो ज्ञान आ जाएगा, वो नेत्र आ जाएगा, तो आज हम जो साइड सीन दुनिया के देख रहे हैं, जहां पर हमें दुख हो रहा है, चिंताएं हो रही हैं, वो नहीं होंगी। इसीलिए कहा जाता है विधि का विधान कुछ और है, हम जो सोच रहे हैं उससे भी कुछ परे है। इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। जब भी आप आध्यात्मिक स्थान पे जाते हैं, उस पॉजिटिविटी को क्रिएट करें। उस जगह का माहौल है पॉजिटिविटी वाला, उसमें अपनी नेगेटिविटी मिक्स ना करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो कोशिश करें, जहां पर भी आप आध्यात्मिक स्थल में जाते हैं, वहां पर कोशिश करें जो वहां की एनर्जी है, उस एनर्जी को मुझे लाना है और अपने घर में बांटना है। तो बांटने से वो बढ़ेगी। ओम शांति।